हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके के बारे में ही, और जो लेटेस्ट अपडेट आया है MAC की रिपोर्ट जो आई है, जो पॉजिटिव फीडबैक दिया है उन लोगों ने, उसके बारे में PSW को भी देखेंगे क्या है, और ये भी देखेंगे कि जो रिपोर्ट आई है और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स जो डेवलपमेंट्स यूके में बनी है और जो रूल्स चेंज हुए हैं उसका इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मैं आपको MAC की जो रिपोर्ट आई है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जो कि यूके के होम सेक्रेटरी ने जो ये कमेटी बनाई थी, उसकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, यूके में जो अपोजिशन के लोग हैं उन लोगों का कहना था कि माइग्रेशन बहुत अपनी चरम सीमा पर है, इसके चलते यूके के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको कम करने के लिए पूरी तरह से जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, ग्रेजुएट स्टडी रूट है, इसको स्क्रैप कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यूके में, इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं चाहे किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पे रहने के लिए अलाउ नहीं करें। PSW वीज़ा का फुल फॉर्म है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, और इसको ग्रेजुएट रूट भी बोलते हैं। इसमें होता ऐसा है कि जब बच्चा वहाँ जाके पढ़ाई करता है, चाहे बैचलर्स प्रोग्राम कर रहा है चाहे मास्टर्स कर रहा है, और डिग्री प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर 2 इयर्स का स्टे बैक मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेशलाइजेशन। अगर डिग्री प्रोग्राम है तो वहाँ पे 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता था, और अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से भी मिलेगा। तो PSW को बंद करने के लिए क्यों कहा गया? आखिर हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मैक को फॉर्म क्यों किया गया और PSW को बंद करने की जो रिक्वेस्ट है वो आई क्यों। सिचुएशन ऐसी थी कि जब ये PSW स्टार्ट हुआ, इसके साथ साथ बहुत से नॉन सीरियस स्टूडेंट्स अपने स्पाउसेस को भी यूके लेके जा रहे थे और इसको एक इमिग्रेशन का ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके चलते वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रहे थे, एंड वैकेंसीज़ कम थी। ऊपर से रिसेशन वहाँ चल रहा था, वैकेंसीज़ कम थी, रिसेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा था, जॉब्स अवेलेबल नहीं थे, तो लोकल्स को जॉब नहीं मिल रहे थे, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भीड़ बढ़ने के चलते रेंटल्स भी जो थे अकोमोडेशन के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। लेकिन इसके चलते लास्ट जनवरी में डिपेंडेंट वीज़ा को बंद कर दिया गया था। जब डिपेंडेंट वीज़ा को बंद कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट का जो रेट है यूके में, जो स्टडी वीज़ा के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यूके बेस्ड अच्छी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका परसेंटेज अपने आप नीचे हो गया। और डिपेंडेंट वीज़ा में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी तक 80% डिक्रीज़ हो गया, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग एंड अप्लाइंग टू यूके यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड 40% डिक्रीज़ हो गया, विच मीन्स जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो आउट हो गए। अब सिर्फ जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो यूके में अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो PSW है, इसका बेनिफिट यहाँ पर जो है वो क्या होगा, बिकॉज MAC ने बोला है कि जो ऐसा एक आवाज़ उठ रही है कि स्टडी रूट को, ग्रेजुएट स्टडी रूट को, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा रूट को एक्सप्लॉइट करके लोग सिर्फ इमिग्रेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने अटेंडेंस को शॉर्ट रखते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके वो सीरियसली पढ़ाई नहीं करते, कोर्स को डिसकंटिन्यू करके हेल्थ केयर वर्कर वाले रूट में चले जाते हैं या किसी और रूट में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब MAC की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन अब बेनिफिट क्या होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखिए, 2019 के आसपास ब्रेग्जिट हो गया, और ब्रेग्जिट होने के चलते यूरोपियन यूनियन के जो नेशनल्स हैं वो यूके में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पा रहे, तो इसके चलते वहाँ जॉब वैकेंसीज बहुत बढ़ गई। ब्रेग्जिट होने के बाद जब वहाँ पे वर्क फोर्स कम हो गई और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की न्यूज़ आई, तो इंडिया से और बाकी कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंटर करने लगे, तो उसका बेनिफिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिला, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने उन पर्टिकुलर वैकेंसीज़ को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। तो अब जब धीरे धीरे कोविड आया, कोविड का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, उससे ये प्रॉब्लम आई कि जो स्टूडेंट्स थे उनको जॉब्स नहीं रह गए, रिसेशन भी आ गया, एंड और प्रॉब्लम्स बढ़ गई, प्लस डिपेंडेंट्स भी जाने लग गए साथ में बहुत ज़्यादा इंडिया से और बाकी कंट्रीज से। इसके चलते यूके का रिसेशन बढ़ता चला गया। लेकिन
अगर हम लोग दो चीज़ों को को रिलेट करके देखें तो हम लोग को ये समझ में आता है कि जब जैन 2024 में डिपेंडेंट वीज़ा बंद किया गया और अभी का जो महीना है मई 2024 में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यूके की जो इकोनॉमी जो स्लम्प में थी उसने एक रिवर्सल शो किया है और यूके की इकोनॉमी जो है, वहाँ की जो जीडीपी है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में पहली बार, ऋषि सुनाक के आने के बाद पहली बार। तो ये एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि वहाँ इकोनॉमी भी रिवर्स कर रही है, वहाँ पे नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी कम एंटर कर रहे हैं और डिपेंडेंट्स को भी रोक दिया गया है, EU नेशनल्स भी अलाउड नहीं है। तो इसका पूरा का पूरा जो बेनिफिट मिलने वाला है, अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को कंटिन्यू करने की भी बात आ रही है, पूरा का पूरा बेनिफिट इंडियन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलेगा। जॉब ओपनिंग्स बढ़ेंगी, सैलरीज वेजेस बढ़ेंगे। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस टाइम में यूके में एंटर करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको स्टे बैक भी मिलेगा, जॉब्स कंपैरेटिवली इजीली मिलेगा, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोगों को दिख रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। तो मैं होप करता हूँ कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप भी यूके जाके पढ़ना चाहते हैं और आपको भी किसी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको थ्रू एंड थ्रू एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, काउंसलिंग से लेके, एप्लीकेशन से लेके, ऑफर लेटर से लेके, अकोमोडेशन सपोर्ट, फाइनेंशियल गाइडेंस से लेके, वीज़ा एप्लीकेशन से लेके A to Z सारी सर्विसेज हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।